हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। सबसे पहले आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं लेट्स क्रैक CSI UGC नेट के यूट्यूब चैनल में। एंड अगर दिस इज मी हियर देबश्री, अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माय रेफरल कोड DEBA1 टू गेट द 10% ऑफ। बेनिफिट्स क्या क्या है आपको अनअकैडमी प्लस में? आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं जो कि CSI के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी मिलती हैं एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द एडुकेटर्स। किसी भी एडुकेटर से आप पढ़ सकते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन में। और हमारे जो प्राइसेस हैं वो अभी कम है फिलहाल, लेकिन थोड़े दिनों के बाद प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, जो कि मैंने यहाँ स्लाइड में भी एड अप किया है। एंड दिस इज अ नोटिफिकेशन फॉर ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग अनअकैडमी प्लस। अगर आप 1 मंथ के लिए जुड़ते हो तो आपका जो प्राइस है वो है 2100 रुपये। अगर 3 मंथ्स के लिए जुड़ते हैं तो ये है 5250। अगर आप 6 मंथ्स के लिए जुड़ते हैं अमाउंट विल बी 9450 एंड फॉर 12 मंथ्स इट इज 11550 एंड फॉर 24 मंथ्स इट इज 16800। अगर आप मेरे रेफरल कोड DEBA1 को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। और आपके जो रिवाइज अमाउंट होगा वो किस तरह से आएंगे? 1 मंथ के लिए 1890, फॉर 3 मंथ्स 4725, फॉर 6 मंथ्स 8505, फॉर 12 मंथ्स इट इज अराउंड 10395 एंड फॉर 24 मंथ्स ये है आपका 15120, जो कि आपके क्या है 10% डिस्काउंट देने के बाद ये प्राइसेस आपको पे करना पड़ता है। आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस, जो कि आपका ये किसका टॉपिक है? ये टॉपिक है आपका प्लांट फिजियोलॉजी का, प्लांट फिजियो का है। और इसमें हम आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक्स। नेक्स्ट क्लास वी विल बी डीलिंग विद द मैकेनिज्म। अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं तो ये 2 वर्ड से बना हुआ होता है, फोटो एंड सिंथेसिस, राइट। फोटो का मतलब क्या होता है आपका? फोटो का मतलब होता है लाइट, राइट। और सिंथेसिस मतलब प्रोडक्ट टू सिंथेसाइज, कुछ बनाना, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो मतलब क्या करते हैं, ये सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका शुगर का फॉर्मेशन करवाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन कौन सा है? अगर मैं बोलूं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को आपका कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में, राइट। और वही केमिकल एनर्जी हम अपने बॉडी के लिए फ्यूल की तरह यूज करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट। बेसिकली अगर मैं बोलूँ क्या, ये सनलाइट जो होते हैं ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में शुगर का फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। ये है आपका बेसिक रिएक्शन। क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वाटर के साथ कंबाइन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ सन एनर्जी, और इसमें प्रोडक्शन किया किसका? शुगर का, ग्लूकोज का, राइट। और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का एलिमिनेशन हुआ। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किन किन प्लांट्स में होता है? ये प्रोसेस जो होते हैं आपका, ये प्रोसेस होता है बेसिकली आपका ग्रीन प्लांट्स में होता है, राइट। और कुछ बैक्टीरिया में होता है, राइट। अब जो ग्रीन प्लांट्स में जो भी ये प्रोसेस होते हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं ग्रीन प्लांट्स में, उनमें आपका क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, और ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में जो पिगमेंट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो है आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये क्या करते हैं आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये भी आपके सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसको शुगर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। ओके, एल्गी भी क्या करते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस करते हैं ताकि वो केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके।
अब अगर मैं बात करूं, ये अगर एक लीव है, ये है एक लीव्स, राइट। अगर मैं लीव के एक पार्ट को एनलार्ज करूं तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा यहाँ पे एक ऑर्गेनल जो कि डबल लेयर्ड ऑर्गेनल है, राइट। इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जो कि लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और लाइट एनर्जी को जो भी एब्जॉर्व करते हैं वो एक पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में, राइट। Light energy is absorbed by chlorophyll molecules, whereas carbon dioxide and oxygen enters through the tiny pores of stomata located in the epidermis of leaves. अगर अभी मैं इस लीफ में मैंने दिखा दिया क्लोरोफिल है जो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्व करेंगे। ये क्या है, लाइट को एब्जॉर्व किया क्लोरोफिल। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो कैसे मूव इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो मूव इन करते हैं वो कैसे मूव इन करते हैं, उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, आप देख सकते हो ये है गार्ड सेल, राइट। ये जो है ये है स्टोमाटा। स्टोमाटा में कुछ पोर्स होते हैं, राइट। इस पार्ट को अगर मैं एनलार्ज करके यहाँ ड्रॉ करूं, स्टोमाटा में कुछ पोर्स होते हैं। इन पोर्स के थ्रू आपका क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो आपके इन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो आपके इन होता है। और वाटर कहाँ से आता है, वाटर आता है आपका रूट्स से। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। ये जो है ये क्या क्या है आपका, आप अगर ध्यान से देखोगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का। क्लियर, यही है आपका फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में फॉर्म करते हैं ग्लूकोज, राइट। किसी किसी केस में ये ऑक्सीजन का भी एंड प्रोडक्ट के हिसाब से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और किसी किसी केसेस में ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं। अगर ऑक्सीजन रिलीज होते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होते हैं इसको हम बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ सबको? यस। अनदर बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं। जैसे ये प्लांट्स का शुगर का प्रोडक्शन होता है लीव्स में, इसको दूसरे पार्ट में कैरी करके लेके जाते हैं, जैसे रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, राइट। कहाँ कैरी करके लेके जाते हैं, कैरिड टू रूट्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, राइट। तो ये है आपका पूरा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आप ध्यान से देखो, ये जो लाइट एनर्जी है इसको किसने एब्जॉर्व किया, इसको ग्रीन लीव्स ने एब्जॉर्व किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व किया, राइट। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये देखो ये जा रहे हैं विद थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा के पोर से ये अंदर जा रहे हैं। और जो वाटर है, ये देखो ये रूट जो है ये वाटर का प्रोडक्शन किया, वाटर का एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व करने के बाद अभी क्या किसका प्रोडक्शन हुआ, शुगर का प्रोडक्शन हुआ। दिस इज अ प्रोडक्ट। अब ये शुगर क्या है, अब तो ये इंडिविजुअल शुगर है। यही शुगर जब बहुत सारे शुगर एक साथ जुड़ जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स का फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टार्च, या फिर स्टार्च बोलते हैं। अलग अलग फॉर्म होते हैं डिपेंडिंग की कौन सा शुगर है, राइट। और ये वाला जो है, ये जो आप फ्रूट देख रहे हो, ये क्या है, ये है शुगर स्टोरेज ऑर्गन। क्लियर हुआ कैसे हुआ फोटोसिंथेसिस एवरीवन? अब मैंने आपको बोला था जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है ऑक्सीजनिक, एक है आपका एनऑक्सीजनिक। अगर आप ध्यान से रिएक्शन को देखोगे,
ऑक्सीजेनिक के केस में आपका ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ऑक्सीजेनिक के केस में देयर इज अ लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम एनऑक्सीजेनिक की बात करें, यहाँ पे देयर इज नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, एनऑक्सीजेनिक। क्लियर? एनऑक्सीजेनिक के केस में आप बोल सकते हो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, राइट? ये है बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे मैंने आपका डिफरेंस रखा है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? ये होता है प्लांट्स में, एल्गी में, साइनोबैक्टीरिया में। ये होता है आपका किसमें? ये होता है सर्टेन बैक्टीरियास में होते हैं। जैसे आपका हो गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एसिडोबैक्टीरिया, इन सब में ये होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे दोनों फोटो सिस्टम 1 और 2 का यूज होता है। फोटो सिस्टम क्या है अब हम देखेंगे अपकमिंग क्लास में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फोटो सिस्टम 1 का ही यूज होता है। यहाँ वाटर जो होता है इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड सर्व एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। Oxygen is produced during the light reaction. Here oxygen is not produced. So आपका ऑक्सीजेनिक वाला जो होता है बेसिकली ये कौन शो करता है? ये शो करता है ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। और जो आपका एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है ये कौन शो करते हैं? ये शो करते हैं आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एसिडोबैक्टीरिया एंड हेलोबैक्टीरिया, राइट? ये सब इसको शो करते हैं। अभी हम अगर फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, ये है आपका लाइट। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे, इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी, अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो फोटोसिंथेसिस को किस तरह से इफेक्ट करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस के रेट को भी बढ़ा देंगे। हायर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने रिएक्शन देखा था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्म्स क्या? ग्लूकोज। तो अगर लाइट बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। लेकिन जो टेम्परेचर रेंज होता है वो आपका 25 to 35 होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो इससे प्लांट्स को कुछ हार्मफुल सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं फोटोसिंथेसिस का। अगर वाटर का डेफिशिएंसी हुआ तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक में प्रॉब्लम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको दिखाया था ये गार्ड सेल है, ये स्टोमाटा है, राइट? इसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये वाटर को ही एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं? स्वेल होते हैं। स्वेल होने के वजह से ये आपका पोर का फॉर्मेशन होता है। यहीं पे आपका पोर का फॉर्मेशन होता है। और अगर गार्ड सेल्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कैसे होगा? गार्ड सेल क्या करेगा? स्वेल नहीं करेगा और पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं वाटर की कंसेंट्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, अगर हम पोल्यूशन की बात करते हैं, अगर पोल्यूटेंट ज्यादा होते हैं तो ये प्लांट्स के सरफेस में जाके स्टोमाटा को ब्लॉक करवा सकते हैं। तो पोल्यूटेंट्स अगर ज्यादा होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका घट जाएगा, कम हो जाएगा। अभी हम कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो प्लांट के पिगमेंट हैं वो दो तरह के हैं। एक है आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दूसरा है आपका प्रोटेक्टिव पिगमेंट, जो कि प्लांट्स को आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस एंड ऑल, राइट? अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करते हैं, ये है आपका क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल दो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स को कैरोटीन और जेंथोफिल दो तरह के होते हैं। जेंथोफिल में ऑक्सीजन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। और लेकिन कैरोटीन में क्या होता है? आपका ऑक्सीजन जो है वो आपका एब्सेंट रहता है, राइट? ये हो गया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में।
अभी अगर मैं इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को ध्यान से दिखाऊं आपको, तो दो तरह के से ये डिवाइडेड हैं, प्रिंसिपल एंड एसेसरी पिगमेंट। अगर हम प्रिंसिपल पिगमेंट की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो है क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल, दैट इज इन केस ऑफ बैक्टीरिया, एंड दिस क्लोरोफिल ए इन केस ऑफ प्लांट्स, एल्गी, राइट। और एसेसरी पिगमेंट का क्या काम है, ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स द प्रिंसिपल पिगमेंट, ये हेल्प करते हैं प्रिंसिपल पिगमेंट को, राइट। और ये जो एसेसरी है, ये है क्लोरोफिल, बीसीडी, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन। कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दो तरह के होते हैं। ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और कैरोटीन में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। फाइकोबिलिन भी दो तरह के हैं, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसायानिन। क्लियर। तो अगर मैं अभी क्विक रिविजन की बात करूं, क्विक समरी क्लास का, हमने क्या देखा आज, तो हमने ये देखा फोटोसिंथेसिस का देखा, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और ये केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू कैरी आउट द रिएक्शंस। अगर मैं यहाँ पे एक लीफ बनाती हूँ आपका, तो मैंने अगर मान लो इस पार्ट को ले लिया, तो यहाँ पे एक ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, राइट। अब इस क्लोरोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन कलर के, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हो गया ग्रेनाम, राइट, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इन ग्रीन पिगमेंट्स को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो भी लाइट यहाँ पे पड़ते हैं, ये कौन एब्जॉर्ब करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वो मूव करते हैं प्लांट्स के अंदर। कैसे मूव करते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ गार्ड सेल्स होते हैं, राइट। ये जो गार्ड सेल्स जो होते हैं, इनमें जो पोर होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन करते हैं, वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, राइट। और जो वाटर होते हैं, वो कैसे आते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, राइट। तो अभी जो तीनों का रिएक्शन मतलब, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका सनलाइट, यहाँ पे मैं बात करूं लाइट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपका किसका, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत होता है लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तीनों क्या करते हैं, लाइट, अगर आप ध्यान से देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये क्या फॉर्म करते हैं, C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, राइट। और एक बात, अगर ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, अगर इन केस इसने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया, इफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, राइट। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है एज बाई प्रोडक्ट, तब हम इसको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हमने देखा था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, बेसिकली ये आपके दो तरह के होते हैं, प्रिंसिपल एंड एसेसरी पिगमेंट्स। जो आपके प्रिंसिपल पिगमेंट होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, प्रिंसिपल पिगमेंट वो है आपका क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, राइट, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, वो है आपका कैरोटीन, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है। फिर है आपका ज़ैंथोफिल, जिसमें क्या है आपका जिसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर है फाइकोएरिथ्रिन, और दूसरा क्या है आपका फाइकोबिलिन, फाइकोसायानिन, राइट। ये है आपका एसेसरी पिगमेंट्स, राइट। आज हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में वी विल बी डीलिंग विद द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।